Hello everyone, this is Parithi Nagta. In today's video, we are going to complete the story of Revti's musical plans of 8th standard SSC board. In the previous video, we have discussed that Revti was a student of music. She loved music very much. She used to play violin and she used to sit in a small open courtyard which was in front of her house, and on that शी यूज़ टू सिट ऑन अ स्मॉल सीमेंट बेंच. तो वहाँ बैठकर बेंच पर बैठकर प्रैक्टिस करती थी वायलिन बजाने प्ले करने की. और उसने कुछ नोटिस किया कि कुछ प्लांट्स हैं, बैल्सम प्लांट्स हैं, वो क्या हो रही है, उनकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है, उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है. और उसने पढ़ा था अपनी लोअर क्लासेस में कि प्लांट्स को लाइट चाहिए होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए. तो उसने क्या किया, उसने वो पॉट्स उठाए और सनलाइट में रख दिए, ऐसी जगह रख दिए जहाँ उसको प्रॉपर सनलाइट मिले. अब उसके बाद जब वो ये कर रही थी तो एक आइडिया उसके माइंड में आया दैट देयर इज़ कॉन्टेस्ट ऑफ बेस्ट प्लांट विच इज़ गोइंग टू हेल्ड आफ्टर फ्यू वीक्स इन हर कॉलोनी. तो एक कॉन्टेस्ट होने वाला है. तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी पार्टिसिपेट करूँ, और उसने ये सोचकर प्लांट्स में वाटर डालना स्टार्ट कर दिया. और फिर वाटर डालने के बाद वो क्या करती, वो बेंच पर बैठ के अपनी वायलिन प्रैक्टिस करने स्टार्ट करती. और वो उसको एक राग था मोहनम, वो बहुत पसंद था. और जब भी वो प्ले करती ना तो उसको तो अच्छा लगता है. एट द सेम टाइम उसके जो फ्लावर्स, उसके जो पॉट थे, जो उसका जो प्लांट था, उसको भी अच्छा लगता. अब ये कैसे पता चला कि हाँ उन प्लांट्स को भी ये इसका म्यूज़िक पसंद आता है नहीं. तो उसने एक दिन नोटिस किया कि कुछ मूवमेंट हो रहा है प्लांट्स में. वो क्या कर रहे हैं, अपने स्टेम को मूव कर रहे हैं और उसकी तरफ झुक रहे हैं, बेंड कर रहे हैं. तो उसको लगा कि क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी कोई हवा भी नहीं चल रही है, ऐसी ब्रीज इज़ ऑल्सो नॉट देयर, देन हाउ इज़ इट पॉसिबल. तो नेक्स्ट इवनिंग उसने फिर से ये चीज़ करी और उस टाइम उसने बहुत ही केयरफुली ऑब्ज़र्व किया उन प्लांट्स को, और वो लिटरली मूव कर रहे थे. उसने क्या किया, उसने ये चीज़ पक्का करने के लिए, जस्ट टू मेक इट अ सरमाइज़ करने के लिए. सरमाइज़ मीन्स किस चीज़ को आप यकीन में बदलने के लिए, डाउट को यकीन में बदलने के लिए, उसने क्या किया, उसने एक ऐसी ट्यून या ऐसा राग प्ले किया जो जिसमें रिदम फास्ट थी. और जब उसने वो प्ले किया तो जो फ्लावर्स, जो उसका पॉट था, वो उसके अगेंस्ट मीन्स अपोजिट साइड बैंड करने लगे, उससे दूर होने लगे. और जब उसने वापस से अपनी फेवरेट ट्यून प्ले की, उस टाइम वो वापस से उसकी तरफ आने लगी. सो दिस वॉज अ सीक्रेट दैट द प्लांट्स लव्ड हर म्यूजिक. सो शी थॉट दैट शी शुड कीप द सीक्रेट अ सीक्रेट ओनली. शी शुड नॉट टेल टू एनी वन अबाउट इट, नॉट इवन टू हर मदर. आफ्टर फ्यू डेज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का दिन आया, मीन्स आने वाला था नेक्स्ट डे. तो उसने क्या किया, अपने प्लांट्स में मीन्स उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि उसमें एक अच्छे से मीन्स डिफरेंट फ्लावर आ रहे हैं. ठीक है, एक फ्लावर तो एकदम डिफरेंट ही है, कलर अच्छा है उनमें. और उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट डे था जब उसका कंटेस्ट होने वाला था फाइनली. और जब वो मॉर्निंग में उठी, उसने देखा कि उसका जो पॉट था वो प्लांट्स का गायब हो गया था, शायद किसी ने चुरा लिया था. अब शी वॉज सर्चिंग एवरीवेयर, वो हर जगह ढूंढ रही थी, उसको कहीं मिल नहीं रहा था. और वो उसको ध्यान आया कि कुछ दिन पहले कुछ नेबर्स आए थे घर पर और उन्होंने इसके बारे में रिमार्क दिया था कि प्लांट्स अच्छे लग रहे हैं करके, हेल्दी लग रहे हैं. और उसके बाद वो अपने काम में लग गई थी, वो कोर्टयार्ड में गई नहीं और उसका ध्यान भी नहीं है. अब आफ्टर दैट विल सी इन दिस स्टोरी, रेवतीज़ ग्रीफ न्यू नो बाउंड्स. उसके दुख की कोई लिमिट नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी. शी वेंट अराउंड आस्किंग एवरी वन ऑफ her neighbors, but no one had been anywhere नियर द पॉट ऑफ प्लांट्स. तो उसने हर एक पर्सन से पूछा, हर नेबर्स से पूछा, और सब ने ये कहा कि हम तो उसके पास भी नहीं गए, प्लांट उस पॉट के पास में. शी कुड नॉट लॉन्च अ कंप्लेंट फॉर अ पॉट ऑफ प्लांट्स. वो कंप्लेन भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब प्लांट्स के लिए, पॉट के लिए कैसे कोई कंप्लेन करे, इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं. शी फेल्ट एज दो एवरीथिंग वॉज लॉस्ट. लेकिन फिर उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी हर चीज़ मुझसे दूर हो गई, हर चीज़ गुम गई है मुझसे. She did not mind not getting the prize, but she really missed her plants. उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसको प्राइज़ ना भी मिलता, बट वो अपने प्लांट्स को मिस कर रही थी. शी वॉज ग्रोन वेरी फॉन्ड ऑफ दैम. वो उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था उसका.
दे वर हर फ्रेंड्स हु एन्जॉयड हर म्यूज़िक, वो उसके फ्रेंड्स थे जिनको उसका म्यूज़िक अच्छा लगता था, एन्जॉय करते थे. दैट इवनिंग ऑल हर फ्रेंड्स वर गोइंग टू द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, और उस इवनिंग पे सारी फ्रेंड्स जा रही थी उसकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी पर. शी डिड नॉट वॉन्ट टू अटेंड, वो नहीं चाहती थी उसको अटेंड करना. बट हर फ्रेंड्स फोर्स्ड हर टू, लेकिन उसके फ्रेंड्स ने उसको फोर्स किया. After reaching the place, she went to the benches where the potted plants were displayed. और वहाँ पहुँचने के बाद उसने सोचा कि चलो मैं जो प्लांट्स डिस्प्ले हैं उनको देख लूँ. जो बेंच है जिस पर प्लांट्स को डिस्प्ले किया गया है, रखा गया है. रेवती वॉज शॉक्ड, वो शॉक हो गई. There was her pot of plants on a bench with the name of a distant neighbor of hers as the competitor written on a small piece of cardboard and placed in the soil. और उसने क्या देखा, उसने देखा कि एक बेंच पर उसके जो पॉट है, उसका जो पॉट है प्लांट्स का, वो रखा हुआ है और उस पर नेम किसका लिखा हुआ है. एक डिस्टेंट में थोड़ा दूर उसकी कोई नेबर थी, उसका नेम लिखा हुआ है और वो कार्डबोर्ड पे लिखकर सॉइल में प्लेस किया हुआ है. वो जो पॉट का जो सॉइल था उसमें वो रखा हुआ है. शी न्यू इट वॉज हर पॉट ऑफ प्लांट्स, और उसे पता था कि ये उसी के प्लांट्स हैं. शी वेंट टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द शो एंड टोल्ड दैम अबाउट इट. वो ऑर्गेनाइजर्स के पास गई और उनको बोला इन सब के बारे में. द ऑर्गेनाइजर्स वर नॉट कन्विंस्ड, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स उसकी बात को मानने को तैयार नहीं थे. दे सेड, हाउ कैन यू प्रूव दैट द प्लांट्स आर योर्स? द लेडी हु सबमिटेड देम एज अ रेगुलर पार्टिसिपेंट, हाउ कैन वी डाउट हर? उन्होंने कहा कि हम कैसे मान लें, तुम कैसे प्रूव कर सकती हो कि ये प्लांट्स तुम्हारे हैं? और जिस लेडी ने इसको सबमिट किया है वो तो एक रेगुलर पार्टिसिपेंट है, वो हमेशा पार्टिसिपेट करती है, हम उस पर डाउट कैसे करें? रेवती वंडर्ड हाउ टू कन्विंस देम, वो सोचने लगी कि मैं कैसे इन लोगों को इस बात के लिए मनाऊं या इनको कैसे यकीन दिलाऊं. शी सेट देयर फॉर अ फ्यू मिनट्स लुकिंग एट द प्लांट्स, वो थोड़ी देर बैठी वहाँ पर देख रही थी वो प्लांट्स को अपने. द साइट ऑफ द प्लांट्स बेंडिंग टुवर्ड्स हर व्हाइल शी प्लेड हर वायलिन फ्लैश्ड अक्रॉस हर माइंड, और एकदम उसके दिमाग में एक चीज़ आई कि जब भी वो वायलिन प्ले करती थी तब क्या होता था, उसके प्लांट्स उसकी तरफ बेंड करते थे. और ये चीज़ एकदम उसके दिमाग में लाइट की तरह, यू कैन से लाइक क्विकली एकदम हिट हुई इसके माइंड में. शी टोल्ड द ऑर्गेनाइजर्स दैट शी कुड प्रूव द प्लांट्स वर हर्स, उसने कहा कि मैं प्रूव कर सकती हूँ कि ये मेरे प्लांट्स हैं. शी रैन होम, वो घर गई. When she returned a few minutes later with her violin in, they started laughing. और जब वो थोड़े मिनट्स के बाद आई और उसके हाथ में एक वायलिन था तो वो देखकर सब हंसने लगे. But their ridicule did not deter her from her mission. लेकिन उनकी जो ऐसी हंसी थी, जो इंसल्टिंग हंसी थी या दुखी करने वाली, या जैसे हम किसी की हंसी उड़ाते हैं ना, इस टाइप से वो लोग हंस रहे थे. तो इस चीज़ को देखकर भी वो अपने मिशन से डिस्करेज नहीं हुई. डिटरमिन्स डिस्करेज होना, जैसे आप सोच सकते हैं कि हम हार मान लेते हैं, तो उसने अपनी बात अपने मिशन से कि ये मेरे प्लांट्स हैं, इसको प्रूव करना है, इस मिशन से उसने हार नहीं माना. शी टोल्ड दैम, उसने कहा, आई नो माई प्लांट्स, मैं जानती हूँ अपने प्लांट्स को. एंड आई शेयर अ सीक्रेट विद दैम, और मेरा एक सीक्रेट है उनके साथ जो मैं उनके साथ शेयर करती हूँ. My plants are music lovers like me and you could see how they respond when I play to them. और उसने कहा कि मेरे प्लांट्स भी मेरी तरह म्यूज़िक लवर्स हैं और आप लोग देखना वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे उनकी प्रतिक्रिया होती है, कैसा वो रिस्पॉन्स करते हैं जब मैं उनके लिए प्ले करती हूँ. They all laughed louder saying that they had never heard of plants enjoying music. वो और ज़ोर से हंसने लगे. उन्होंने कहा कि हमने तो कभी सुना ही नहीं है ये चीज़ कि प्लांट्स भी एंजॉय करते हैं म्यूज़िक को. दे आस्क्ड हर, उन्होंने पूछा, डू प्लांट्स हैव ईयर्स लाइक अस टू एंजॉय योर म्यूज़िक? उन्होंने बोला, तो क्या प्लांट्स के भी कान होते हैं जो तुम्हारे म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं? नो वन बिलीव्ड हर, किसी ने भी उसकी बात पे यकीन नहीं किया. शी फेल्ट वेरी डिजेक्टेड बट वॉज डिटरमाइंड टू विन हर प्लांट्स बैक. उसको बहुत ही गुस्सा आया, उसको बहुत दुख भी हुआ इन सब की बातों को देखकर, लेकिन वो डिटरमाइंड थी, लेकिन उसने निश्चय कर रखा था. शी वॉज लाइक फर्म ऑन हर डिसीजन टू विन हर प्लांट्स बैक. उसको था कि मुझे अपने प्लांट्स को वापस लेना है. शी सैट नियर हर प्लांट्स विद हर वायलिन एंड स्लोली स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट राग. और वो अपने प्लांट्स के पास बैठी
और धीरे धीरे अपना राग, जो फेवरेट राग था, वो प्ले करना स्टार्ट कर दिया. Engrossed in her music, रेवती even forgot her plants for a time. और वो इतनी अपने म्यूज़िक में इतनी गुम गई थी, एब्जॉर्ब ऑल से, एनग्रॉसमेंट्स क्या होता है कि वो पूरी तरह खो जाना उसमें, ठीक है. तो वो अपने म्यूज़िक में इतनी तरह खो गई थी, पूरी तरह एब्जॉर्ब हो गई थी, और इवन वो अपने प्लांट्स के बारे में भी थोड़े टाइम के लिए तो भूल गई थी. बदर्स कुड नॉट, लेकिन दूसरे लोग तो नहीं भूले थे. विद वंडर इन देयर आइज दे वॉच द प्लांट्स, और एकदम उनको था कि अब ये प्ले कर रही है, ये ऐसा बोल रही है, तो देखे तो सही हुआ हो क्या रहा है. तो उनकी आइज़ में थोड़ा कहीं ना कहीं एक आश्चर्यजनक चीज़ थी, और इसलिए वो उस प्लांट को कंटिन्यूसली देखे जा रहे थे. स्ट्रेट एट फर्स्ट दे बेंड स्लाइटली, और पहले वो स्ट्रेट हुए और फिर वो धीरे धीरे बेंड होने लगे. As she played on and on, their stems bent towards Revati as though they wanted to touch her in their happiness. और जैसे वो कंटिन्यूसली प्ले करती रही, वैसे ही उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो स्टेम है इवन वो भी रेवती की तरफ बेंड हो रहा है. ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उसको टच करना चाहते हैं. वो बहुत खुश थे. द ऑर्गेनाइजर्स वर स्टन्ड, और ऑर्गेनाइजर्स सब शॉक रह गए. They had watched a new phenomenon of plant responding to music, and Revati had become a great discoverer. और उन लोगों ने क्या देखा, एक न्यू फेनोमेना देखा. फेनोमेना मीन्स यू कैन से अफेक्ट, एक रियलिटी उन्होंने देखी कि प्लांट्स म्यूज़िक को रिस्पॉन्ड करते हैं. और रेवती जो है एक नई डिस्कवर बन गई. डिस्कवर मीन्स जो नई डिस्कवरी करता है, न्यू चीज़ें सर्च करता है, ठीक है. They all applauded her and said they were convinced that the plants were hers. और सब ने उसके लिए ताली बजाई, अपलॉड किया उसको और तारीफ़ की उसकी, और उसके लिए वो लोग मान गए कि हाँ, ये प्लांट्स जो हैं रेवती के हैं. They pulled her neighbor up for cheating them, and she accepted after a long argument that she had stolen रेवती's plant. और उन्होंने वो जो नेबर थी जिसने चीटिंग करी, उसको एकदम बाहर निकाला, और फाइनली उसने थोड़े आर्ग्यूमेंट के बाद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ, वो उसने ही रेवती के प्लांट्स चुराए थे. शी सेड वाइल वॉकिंग पास्ट रेवतीज हाउस शी हैड स्पॉटेड द प्लांट्स एंड हैड रिमूव्ड द पॉट इन द नाइट टू हर हाउस एंड सबमिटेड इट लेटर फॉर द कॉन्टेस्ट. और उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं जा रही थी उसके घर के यहाँ से और मैंने देखा ये प्लांट्स को, और उनको मैंने एक रात पहले चुरा लिया और यहाँ पर सबमिट कर दिया. As she was a regular participant, no one doubted her. और क्योंकि वो एक रेगुलर पार्टिसिपेंट थी, रेगुलरली पार्टिसिपेट करती थी, इसलिए किसी ने उस पर शक नहीं किया. The authorities decided that Revati's plants deserved the first prize as they were the best looking and healthy. और जो अथॉरिटीज़ थी, जो मीन्स आप कह सकते हैं जज थे वहाँ के, उन्होंने डिसाइड किया कि रेवती के प्लांट्स को ही फर्स्ट प्राइज़ मिलना चाहिए. वो डिज़र्व करते हैं क्योंकि वो बेस्ट लुकिंग है, दिखने में भी सुंदर है और हेल्दी भी हैं. रेवती कैरिड होम द प्राइज प्राउडली विद अ पॉट ऑफ प्लांट्स. और फिर वो अपने घर एक प्राउडली मीन्स पूरे गर्व के साथ अपने प्राइज़ को और अपने पॉट्स को घर पर लेके गई. सो द स्टोरी इज़ completed. आई होप the story is clear to you. If you have any doubt, you can ask me. Okay then, take care, stay safe.